नर्मदे हर। हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी लक्ष्मीपति नारायण भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह मास आपके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशी, धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अपनों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा लेकर आया है। आज हम पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा के अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। इसमें राजा दृढ़धनवा और शुक पक्षी के माध्यम से आत्मकल्याण और ज्ञान के महत्व को समझाया गया है। इसमें सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर भगवान की शरण में जाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आज शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन। आज आप माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करें। पुरुषोत्तम मास होने से आज विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करें। आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। अपने हाथों में अक्षत और पुष्प लेवें, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और शांत चित्त से कथा का श्रवण करें। ओम जय श्री लक्ष्मी नारायण। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें धर्मात्मा राजा दृढ़धनवा के जीवन, उनके वैभव, अंतर्मन में उठे वैराग्य के भाव अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा दृढ़धनवा ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान परम धाम प्राप्त किया, कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी, वही अब मैं आप सभी को सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, है देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र दृढ़धनवा अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण और गुणों से युक्त था। वह बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान था और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार दृढ़धनवा को सौंपकर स्वयं वन में तप करने चले गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा दृढ़धनवा को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुण सुंदरी, अत्यंत रूपवती और प्रतिव्रता थी, जिनसे उन्हें 4 वीर पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुई। राजा दृढ़धनवा के राज्य में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य, नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने न तो कोई विशेष तप किया, न दान किया, न यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण क्या है? इस प्रश्न के मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वे मन में शिकार के लिए गए। वहाँ एक वृक्ष का पीछा करते करते वे गहन वन में पहुँच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय वहाँ एक अद्भुत तोता शुक पक्षी आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इस संसार के क्षणभंगुर सुखों में फंसकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार सागर से पार कैसे होगा? उस श्लोक को सुनकर राजा चकित
और मोहित हो गए। वे सोचने लगे, क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं सुखदेव जी हैं जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पहुंच गई। वह शुक पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर को लौट गए। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया, किसी से बात नहीं करते। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुणसुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्र से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप मौन क्यों हैं? कृपया अपने मन की बात कहिए। परंतु राजा उस शुक के वचनों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी भी उनके दुख का कारण न जान सकी और अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा गहन चिंतन और वैराग्य में डूबे रहे और उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 13 को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अध्याय का श्रवण हम कल करेंगे। आज शुक्रवार पुरुषोत्तम मास का 13वां दिन। आज आप विशेष दान शक्कर या शहद दान करें और मंदिर में घंटे का दान करना विशेष महत्व है। संध्या काल में तुलसी की बत्ती अपने मंदिर, पीपल, त्रिवेणी में लगाएं और ओम नमो भगवते का जाप करें। अक्षत और पुष्प नारायण के समक्ष रखें और 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।